हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन शिवम शर्मा इज़ बिफोर यू। एंड आज कैलेंडर की सेकंड क्लास में लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। तो आज कैलेंडर की सेकंड क्लास में सेकंड पार्ट में कुछ ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे कैलेंडर के हम लोग। तो और कई बार एग्ज़ाम्स में ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं जो कॉन्सेप्ट्स हम लोग आज पढ़ेंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है आज की क्लास। आप लोग अगर ये कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं तो अब एग्ज़ाम्स के कई क्वेश्चंस को आप सेकेंड्स में सॉल्व कर सकते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है आज की, आप समझिए। और लॉकडाउन क्लास हमारी कंटिन्यू रहेगी जब तक ये लॉकडाउन प्रोसेस चलता रहेगा। तो आप घर पे रहिए, सेफ रहिए और क्लासेस लेते रहिए। तो आज की क्लास में कुछ मोटिवेशन लाइन के साथ स्टार्ट करना चाहता हूँ। ना दिन बदलेंगे ना रात बदलेंगे, ना दिन बदलेंगे ना रात बदलेंगे, ना बदलेंगे चांद सितारे, ना बदलेंगे चांद सितारे। अगर बदलना है तो खुद को बदल, अगर बदलना है तो खुद को बदल, क्यों बैठा है किसी दूजे के सहारे। तो इसी लाइन के साथ हम लोग आज की क्लास कंटिन्यू करते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्लाइड देखी थी जिसमें मैंने आपको कोड्स लिखवाए थे। तो जो 12th मंथ होते हैं उसके कोड्स आपके सामने लिखे हुए हैं। इस कोड को एक बार आप रिवाइज कर लीजिए, मैंने आपके सामने स्लाइड लगा दी है। फिर मैंने आपको डेज के कोड, ये वीकडेज़ के कोड्स भी आपके सामने लिखे हुए हैं। संडे से सैटरडे तक जो वीकडेज़ के कोड हैं ये भी स्लाइड्स में मैंने लिख दिए हैं। चलिए देखिए दोस्तों, आपके सामने क्वेश्चन जो एग्जाम में आया हुआ है कैलेंडर के, व्हाट वाज द डे ऑन 4 जनवरी 1960। 4 जनवरी 1960 को कौन सा वार होगा, कौन सा दिन होगा। देखिए मैं आपको फर्स्ट पार्ट में समझा चुका हूँ कॉन्सेप्ट। एक क्वेश्चन और समझाता हूँ मैं आपको इसी कॉन्सेप्ट से, कोडिंग मेथड से। जो गिवन डेट है उसको सबसे पहले 7 से डिवाइड करते हैं। 4 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर लेते हैं, 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 4 आएगा। जनवरी का कोड हम लोग को देखना है, जनवरी का कोड 1 होता है और 0 होता है। बट अगर नॉर्मल ईयर है तो जनवरी का कोड 1 लेते हैं, लीप ईयर है तो जनवरी कोड 0 लेंगे। बट 1960 लीप ईयर है इसलिए हम लोग जनवरी कोड 0 ले लेंगे। जनवरी का कोड 0 लेने के बाद फिर हम आते हैं ईयर पे, 1960। मैंने आपको बताया था ईयर के आखिरी दो अंकों को या 2 डिजिट्स को हम लोग लेते हैं। तो 60 को सबसे पहले 7 से डिवाइड करेंगे। 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर शेषफल लेते हैं। 60 को जब आप 7 से डिवाइड करोगे तो शेषफल आएगा 4 लिख दिया है। उसके बाद 60 को 4 से डिवाइड करेंगे और 4 से डिवाइड करने पर भागफल लिया जाता है। ठीक है, भागफल क्वेश्चन लिया जाता है। तो 60 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन हमारा 15 आएगा। तो हमारे कोड्स आ गए 4, 0, 4, 15। सभी को ऐड कर देंगे, 23 आएगा। 23 को 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 2 आया। एंड 2 पे कौन सा डे आता है, मंडे आता है। इसलिए 4 जनवरी 1960 को कौन सा डे आएगा, कौन सा वार आएगा, मंडे आएगा। सिमिलर मैंने दोस्तों सेकंड क्वेश्चन आपके सामने, 28 फरवरी 1976 को कौन सा डे आएगा, कौन सा वार आएगा, इसको समझते हैं हम लोग। अब देखिए 28 को हम 7 से डिवाइड करेंगे, 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर आया 0। ठीक है, फैब का कोड 4 भी होता है, 3 होता है। मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में दे रखा है, वहाँ से आप चेक कर लीजिए। बट 4 लेना है या 3 कैसे पता चलेगा, आप फर्स्ट ऑफ ऑल ईयर को चेक करिए। 1976 लीप ईयर है इसलिए आप फैब का कोड 3 लेंगे। लास्ट में 1976 में से 76 को पहले 76 को फर्स्ट ऑफ ऑल 7 से डिवाइड करेंगे एंड 7 से डिवाइड करने पे लेते हैं रिमाइंडर 6 आ गया। आफ्टर दैट 76 को 4 से डिवाइड करेंगे और 4 से डिवाइड करने पे लेते हैं क्वोशिएंट, भागफल, तो आएगा 90। सभी को ऐड कर देंगे, आएगा 28 को वापस से 7 से डिवाइड करोगे, स्लाइड में गिवन है। 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर आएगा 0 और 0 पे कौन सा डे आता है, 0 मीन्स सैटरडे। तो 28 फरवरी 1976 को सैटरडे था। क्लियर है दोस्तों। फिर देखते हैं कुछ आगे के और कॉन्सेप्ट। सम मोर कॉन्सेप्ट आपके सामने स्लाइड में गिवन दे रखे हैं। अगर आपके पास 2000 से 2099 का कोई सा भी ईयर हो, 2000 से 2099 का कोई सा भी ईयर हो, तो आपको डे निकालने के लिए पूरा प्रोसेस सेम ही यूज़ करना है, बस फाइनल कोड में -1 करेंगे। अगर 1900 से 1999 तक का आपको ईयर निकालना है तो जैसा हम लोग सेम करते हैं वही आपको प्रोसेस फॉलो करना है, फाइनल कोड ही आपका आंसर रहेगा। यदि 1800 से लेके 1899 तक का कोई सा भी ईयर है, फॉर एग्जांपल 1850, 1866, 1877, तो सेम प्रोसेस आप फॉलो करेंगे, बट लास्ट में फाइनल कोड में +2 कर देंगे। फिर आप कोड देखेंगे, जो भी कोड निकल के आ रहा है वो हमारा आंसर हो जाएगा। 1700 से 1799 में आप सेम प्रोसेस फॉलो करके लास्ट में आप +4 ऐड कर देंगे फाइनल कोड में, उसके अकॉर्डिंग जो भी कोड निकल के आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। अगर आपका ईयर 1600 से लेकर 1699 तक का कोई ईयर है तो सेम प्रोसेस फॉलो करने के बाद आप फाइनल कोड में +6 ऐड करेंगे। ठीक है, और +6 ऐड करने के बाद जो भी फाइनल कोड आएगा वही हमारा
आंसर होगा। इट मीन्स अगर 1 आया तो संडे, 2 आएगा तो मंडे, 0 आएगा तो सैटरडे। अब इसका मैं एप्लीकेशन आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखा। देखिए दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है 4 दिसंबर 2014 में कौन सा डे था। तारीख, डेट दे रखी है 4 दिसंबर 2014। प्रोसेस सेम है, ध्यान से देखिएगा। 4 को 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर आएगा 4। दिसंबर का कोड होता है 6, दिसंबर का कोड 6। आफ्टर दैट 2014, 14 मतलब लास्ट के 2 डिजिट्स को पहले 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर आएगा 0। फिर 14 को आप 4 से डिवाइड करोगे तो 4 से डिवाइड करने पे लिया जाता है क्वेश्चन भागफल, रिमाइंडर आएगा 3। सभी को ऐड कर दोगे तो फाइनल कोड आया 13। बट मैंने आपको जैसे बताया था कि 2000 से लेकर 2099 तक अगर कोई सा भी ईयर होगा तो आप फाइनल कोड में -1 करोगे। तो 13 में से -1 करना है हमें 12 को फिर 7 से डिवाइड करेंगे, 7 से डिवाइड करने पे लेते हैं रिमाइंडर आएगा 5। इट मीन्स 5 पे आता है थर्सडे। तो 4 दिसंबर 2014 को कौन सा डे था, थर्सडे था। सिमिलर मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21 मई 2020 है तो आप फाइनल कोड में -1 करने का ध्यान रखोगे। 21 को 7 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर 0। मे का कोड 2। 2020 है तो 20 को 7 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर 6 लेंगे। 20 को 4 से डिवाइड करोगे, आपका क्वेश्चन 5 आएगा। सभी को ऐड करने पे आया 13। बट 2020 ईयर है तो 13 में से आप -1 करोगे, फाइनल कोड में से -1 कर 13 -1 क्या 12 को 7 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर लेते हैं। 12 को 7 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर आएगा 5 का मतलब होता है थर्सडे। तो 21 मई 2020 को कौन सा डे होगा, थर्सडे होगा। इस तरीके से आप 2050, 2077, 2088 कोई से भी ईयर का डे निकाल सकते हैं विदाउट यूजिंग कैलेंडर। नेक्स्ट डेट देखते हैं 12 अप्रैल 1820। देखिए 1820 है तो मैंने आपको लास्ट स्लाइड में कॉन्सेप्ट बता रखा है कि 1800 से लेके 1899 तक जो भी ईयर होगा फाइनल कोड में आप +2 करोगे, बाकी कॉन्सेप्ट आपका अप्रोच एज इट इज सेम है। 12 को 7 से डिवाइड, रिमाइंडर 5। अप्रैल का कोड 0। 1820 है तो लास्ट के 2 डिजिट्स 20 को पहले 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 6। 20 को 4 से डिवाइड करने पर क्वेश्चन 5 आएगा 16। फाइनल कोड में +2 ऐड करो, कोड हमारा दोस्तों है 16। बट 16 में +2 ऐड करेंगे बिकॉज ईयर हमारा है 1820। 16 + 2 इज़ 18। 18 को अगेन 7 से डिवाइड करेंगे, 7 से डिवाइड करने में रिमाइंडर 4 आएगा। और 4 का मतलब जो डे होता है वो हमारा वेडनेसडे होता है, बिकॉज 4 हमने कोड वेडनेसडे को दे रखा है। क्लियर है दोस्तों? आई होप यहाँ तक आपको सारी बातें क्लियर हो चुकी होंगी। तो मेरा आपसे बस कहना यही है कि हम लोग इसी प्रोसेस को रिपीट करेंगे और यही कोड्स फॉलो करते जाएंगे। जैसे हमने देखा था कि 19th सेंचुरी का कोई ईयर है तो +0 ऐड करते हैं, मतलब फाइनल कोड ही आंसर होता है। 18th सेंचुरी के ईयर में हम लोग +2 ऐड करते हैं, 17th सेंचुरी के ईयर में +4 एंड 16th सेंचुरी के ईयर में +6 ऐड करते हैं। तो 0 to 46 यही प्रोसेस आपका रिपीट होता रहेगा। इट मीन्स अगर 15th सेंचुरी का कोई ईयर है, फॉर एग्जांपल 1555, 1560, तो आप +0 ऐड करेंगे। 14th सेंचुरी के ईयर में +2, +4, +6 यही प्रोसेस आपका रिपीट होता जाएगा। एंड 2000 से लेकर 2099 तक अगर कोई ईयर आता है तो आप उसमें -1 करेंगे। बाकी सारे कॉन्सेप्ट आपके एज इट इज सेम है। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में आगे कॉन्सेप्ट। चलिए दोस्तों, अब आपके सामने है नेक्स्ट स्लाइड। इसमें कुछ और मोर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ मैं आपके सामने। तो नॉर्मल ईयर की डेफिनेशन देख लेते हैं, आपके सामने स्लाइड में लिख रखी है। नॉर्मल ईयर आर दोस ईयर विच आर कंप्लीटली नॉट डिविजिबल बाय 4। ठीक है, साधारण वर्ष ऐसे वर्ष हैं जो 4 से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होते। ठीक है, एग्जाम्पल दे रखा है 1933। आप इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर बचेगा, कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा, इसलिए 1933 आपका नॉर्मल ईयर है। फिर एक आता है कॉन्सेप्ट नॉर्मल ईयर सेंचुरी क्या होता है। तो नॉर्मल ईयर सेंचुरी आर दो सेंचुरीज विच आर नॉट डिविजिबल बाय 400। ऐसी शताब्दी, ऐसी साधारण वर्ष शताब्दी जो 400 से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होती, वह साधारण वर्ष शताब्दी कहते हैं। फॉर एग्जांपल 1700, बिकॉज 1700 इज़ नॉट कंप्लीटली डिविजिबल बाय 400, दैट्स वाई इट इज़ नॉर्मल ईयर सेंचुरी। क्लियर है? अब आते हैं सेकंड कॉन्सेप्ट, लीप ईयर। लीप वर्ष क्या होता है? तो लीप ईयर की डेफिनेशन कहती है, लीप ईयर आर दोस ईयर विच आर कंप्लीटली डिविजिबल बाय 4। ठीक है, ऐसे वर्ष जिसको 4 से विभाजित करने पे पूर्ण रूप से विभाजित होते हैं उनको लीप वर्ष कहते हैं। फॉर एग्जांपल 1960, 1960 को आप 4 से डिवाइड करोगे, शेषफल 0 आएगा। इट मीन्स 1960 इज़ अ लीप ईयर। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आपका लीप ईयर सेंचुरी।
लीप ईयर सेंचुरी आर दोज ईयर विच आर कंप्लीटली डिविजिबल बाय 400, ठीक है। विच आर लीप वर्ष शताब्दी वह शताब्दी होती हैं जो 400 से भाग देने पे पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती हैं। क्लियर है सभी को? इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। फॉर एग्जांपल 1600, 1200 ये लीप ईयर सेंचुरीज हैं बिकॉज दे आर डिविजिबल बाय 400 कम्प्लीटली। तो दोस्तों आई होप आपको यहाँ तक सारी चीज़ें समझ में आई हों। यहाँ तक मैंने आपको दोनों लैंग्वेज इंग्लिश हिंदी में नॉर्मल ईयर और लीप ईयर का कॉन्सेप्ट समझा दिया है। नॉर्मल ईयर सेंचुरी क्या होता है, लीप ईयर सेंचुरी क्या होता है, ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब नेक्स्ट स्लाइड में मैं कुछ और मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लेकर आऊँगा कैलेंडर के, जो आपको एग्जाम्स में डेफिनेटली हेल्प करने वाले हैं। जब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।